हाँ जी बच्चों, अज का टॉपिक है साडा डायमेंशनल एनालिसिस। नाउ डायमेंशनल एनालिसिस दे विच पहला जो आप सब तो पहला सानू पता होना चाहिए कि डायमेंशनस की होंदियां। व्हाट आर डायमेंशनस? डायमेंशनस की होंदियां ने दे आर द पावर्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी नू रिप्रजेंट करने वास्ते किसी भी फंडामेंटल यूनिट्स ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਜੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट द फंडामेंटल लेंथ दे विच मेजर करते हैं ਉਹਦੀ टाइम ਨੂੰ t मीनस ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ डायमेंशनस है L1 t -1 होएगी। L1 t -1। उसी तरह एक्सेलरेशन है, ਇਹਦੀਆਂ डायमेंशनस की होनी है। एक्सेलरेशन ਦਾ ਜਿਹੜਾ फार्मूला है वेलोसिटी अपॉन टाइम। ध्यान ਨਾਲ सुनियो, आ टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ਇਹਦੇ ਚੋਂ मेन चीज़ है, कल का टॉपिक भी इंपॉर्टेंट सी, अज का टॉपिक इस चैप्टर चो सब तो इस पूरे यूनिट चो सब तो मेन टॉपिक है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी की डायमेंशन आप लिख चुके हैं L1 t -1 है, तो टाइम ਨੂੰ थले डिवाइड कर देने, ਇਹਦੀ डायमेंशनस हो जाएंगियां L1 t -2। तो फोर्स का फार्मूला सानू याद होना चाहिए है मास गुना एक्सेलरेशन। मास की डायमेंशन है आप m लिख सकते हैं, m एक एक्सेलरेशन के ऊपर लिखी है L1 t -2। ये फोर्स की डायमेंशनस हो गई। उसी तरह वर्क की जो डायमेंशन लिखनी होवे, वर्क का फार्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की डायमेंशनस लिखी बैठे हैं M1 L1 t -2 तो डिस्प्लेसमेंट दी L1। तो साढ़े को डायमेंशनस बन गई M1 L2 t -2। उस तो बाद आ गया पावर। पावर का फार्मूला हुंदा है वर्क अपॉन टाइम। वर्क दी डायमेंशनस लिखी बैठे हैं M1 L2 t -2 अपॉन टाइम। तो साढ़े को पावर की डायमेंशनस लिखी जाएगी M1 L2 t -3। प्रेशर, कोई भी डायमेंशन, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन पता करने वास्ते सानू की चाहिए, उसका फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की डायमेंशन याद है लिख लो, नहीं याद तो डिराइव कर लो जिवें पहला की। फोर्स की डायमेंशन लिखी जा सकती है M1 L1 t -2। एरिया नू लंबाई गुना चौड़ाई, लेकिन दोनों ही लेंथ च मेजर करांगे तो L²। तो यदि डायमेंशन प्रेशर की आ जाएगी M1 L -1 t -2। तो डायमेंशंस इम्पल्स है, इम्पल्स का फार्मूला है फोर्स इंटू टाइम। फोर्स है M1 L1 t -2, टाइम का लिखांगे T1, ये बन जाएगा M1 L1 t -2। तो लिमिट फिजिकल क्वांटिटीज की लिस्ट तो बहुत लंबी है, जिन्ना मर्जी लिखी जाइए आप। मोमेंटम, मोमेंटम क्या होंदा? मास इंटू वेलोसिटी। मास की डायमेंशन है M1, वेलोसिटी की डायमेंशन है L1 t -1। हाँ जी, होर देख लेने आप।
relative density। चलो पहले सिंपल डेंसिटी देखते हैं। डेंसिटी का फार्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम। मास की डिमेंशन है m1, वॉल्यूम की लिखते हैं L3। ਇਹਦੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ m1 L-3। ਹੁਣ ਰਿਲੇਟਿਵ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਸਬਸਟੈਂਸ, ਰਿਲੇਟਿਵ ਡੈਂਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਜ਼ ਰੇਸ਼ੀਓ ਆਫ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਸਬਸਟੈਂਸ divided by density of water at 4 डिग्री सेल्सियस। तो मीन्स ऊपर भी डेंसिटी है, हेठा भी डेंसिटी है। यदि डिमेंशंस ऊपर लिखांगे m1 L-3, थल्ले भी डेंसिटी है तो दी डिमेंशंस m1 L-3 कटिया गया की रह गया, कुछ भी नहीं। मीन्स इत्थे लिख सकते हैं m0 L0 T0। मीन्स relative density is dimensionless। याद रखो जीरो लिख सकते हैं। पहले केसेस दे विच भी तुसी जिथे मास नहीं आया, जिवें इत्थे सी वेलोसिटी, इत्थे m0 लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन दे विच भी m0 लिख सकते हैं, छड़ भी सकते हैं। ठीक है जी। तो डायमेंशनस तुहानूं हुण गल क्लीयर हो गई होनी है। डायमेंशनस की हुंदी है पावर। जिवें मैं कहां एक हुंदा डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला की हुंदा है जदों असी किहड़ियां फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज दी पावर लिख रहे हैं तो उसनूं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के रूप में लिखना वो डायमेंशनल फार्मूला है। तो dimensional formula of a physical quantity can be defined as expression that indicates which of the fundamental units of mass, length and time enter in the derived unit। इन्हों dimensional formula कह देने हैं। मैं करदा एक्सप्लेन। इसी तरह dimensional equation है। dimensional equation एक ही है। It is defined as when we equated the dimensional formula with the physical quantity। For example, force। force की dimensions formula क्या है? m1 L1 T-2। आ जड़ी मैं डब्बी लिखी है ये की है इक्वेशन है। इधरले पासे आ डायमेंशंस आ गया, आ डायमेंशनल फार्मूला आ गया तो जिदे इक्वल फिजिकल क्वांटिटी के बराबर लिख देने हैं तो वो की हो गया इक्वेशंस। तो इस डब्बी के अंदर डायमेंशनल इक्वेशन है। इस सर्कल के अंदर मैं डायमेंशनल फार्मूला लिखा है। तो जे आ अंदर जी छोटा डब्बी है, छोटा रैक्टेंगल है, ये अंदर कलियां पावर्स एक ही है डायमेंशंस। तो कलियां पावर्स लिखते हैं तो उन्होंने डायमेंशंस कहते हैं। वो पावर्स किहदियां ने? मास दियां ने, लेंथ दियां ने, टाइम दियां ने, नाल फंडामेंटल यूनिट्स भी लिखते हैं। वो डायमेंशन फार्मूला है। तो जो इन्हों इक्वेट कर देने हाँ फिजिकल क्वांटिटीज के नाल तो इसनों कहा जाता है डायमेंशनल इक्वेशन। तो हाउ टू इक्वेट डायमेंशंस इक्वेशन या डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी थानू मैं एक्सप्लेन कर चुके हाँ। तो लिस्ट बुक के विच बहुत लंबी है। तो +1 दे विच पहले तो तुसी सिर्फ फार्मूलेज ही याद रखने ने, जिन्हें मैं कराए यही नहीं। लिस्ट बहुत लंबी है, अगे होर चल जाने आपां। मूवमेंट ऑफ फोर्स, मूवमेंट ऑफ फोर्स इसे चैप्टर पढ़ांगे। रोटेशनल मोशन जिन्हें टॉर्क कहने हैं। फार्मूला आंदा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स की डिमेंशंस m1 L1 T-2, डिस्टेंस थी m1 L2 T-2 हो गया। याद रखियो जो थानू ध्यान लिया ना वर्क का भी यही सी, और ध्यान च लिया दिए वर्क का भी सेम ही सी। तो वर्क की डिमेंशंस ते मूवमेंट ऑफ फोर्स की डिमेंशन सेम है।
यही नहीं बहुत सारिया ने, जिवें पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला तुसीं पढ़ोगे mgh होंदा है। m की है मास, g की है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h क्या है हाइट। डायमेंशंस मास दी m1, g दी g एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन दी डायमेंशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम ही होनी है। m0 ने छड़ दो, l1 t-2, तो l1 t-2 एक्सेलरेशन हो गया। तीजा फैक्टर आ गया हाइट, हाइट की डायमेंशन तो l1 की आ गया, m1 l2 t-2 ये भी सेम आ गया। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², हाफ इज डायमेंशनलैस। जड़े नंबर्स ने 1 2 3 4 5 6 7 8 पाई की वैल्यू 22/7 होंगी है, ये भी डायमेंशनलैस है। 1/2 1/3 लिखा है, ये 1/2 डायमेंशनलैस है, तो आप इसकी कोई डायमेंशन नहीं लिख सकते। वी कांट राइट नंबर्स डायमेंशन बिकॉज दे आर डायमेंशनलैस कांस्टेंट। m मास यदि डायमेंशन है m1, वेलोसिटी का स्केयर है, वेलोसिटी की डायमेंशन पढ़ के आए सॉरी m1 l1 t-1 ਉਹਦਾ स्केयर कर देना बेटा, ये बन गया m1 l2 t-2 सेम आ गई, सेम ही होंगी। वर्क डन, मूवमेंट ऑफ फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो बहुत कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसिया ने जिन्हों दी डायमेंशन सेम होंगे, एक ड्राबैक्स भी आदि। तो लिस्ट बहुत लंबी है, मैं सारिया डायमेंशन इतने डिराइव नहीं करता, लेकिन जिन्ने भी तुसी +1 देने पता नहीं थोड़े को किहड़ी किताब है, NCERT देख लियो, NCERT जिन्ने भी बुक डायमेंशन दित्तियां ने तुसी उन्हां दे फार्मूले याद करने ने, डायमेंशनां याद नहीं करनियां। आ सकता है क्वेश्चन थोड़े को 2 नंबर का कि 4 फिजिकल क्वांटिटीज दे देंगे कि उन्हां दी डायमेंशनस लिखो, हाफ मार्क्स दी ये याद रखियो। तुसी डायमेंशन याद नहीं करनियां, याद नहीं होनियां, फार्मूलेज याद करने ने, डिराइव करनियां ने डायमेंशन। जे डायमेंशनस नूं रट्टा लाते जाओगे तो मार खाओगे, फिजिक्स के विच रट्टा नहीं चलता, ये ध्यान च रखियो। हाँ जी, हुण ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस वी कैन क्लासीफाई फिजिकल क्वांटिटीज इनटू 4 कैटेगरीज। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। क्लासिफिकेशन तो बेटा पहले भी पढ़ चुके हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, लेकिन उन्होंने दी बेसिस सी डायमेंशनल एनालिसिस नहीं सी। हुण असीं डायमेंशनस नूं ध्यान च रखते हुए ऑन द बेसिस ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस वी विल क्लासीफाई। क्लासीफाई मीन्स वर्गीकरण करना, वख-वख करना, राइट। नाउ 4 कैटेगरीज है। पहली कैटेगरी है, ध्यान ना सुनियो, इंपॉर्टेंट है, सौखा है, डायमेंशनल वेरिएबल्स। किहड़ियां होंदियां डायमेंशनल वेरिएबल? दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच possesses का मतलब होना, रखना, डायमेंशनस वो फिजिकल क्वांटिटीज जिन्हां दियां डायमेंशनस होंदियां ने एंड दे आर आल्सो वेरीएबल। उन्हां दा जिहड़ा मैगनीट्यूड है की हुंदा वेरीएबल, मतलब बदलदा रहिंदा, उन्हां नूं असीं डायमेंशनल वेरीएबल कहने हैं। फॉर एग्जाम्पल जिन्नियां एग्जाम्पल मैं एक्सप्लेन कीतियां सारियां लगभग डायमेंशनल वेरीएबल्स दियां सी। फोर्स है, वेलोसिटी है, पावर है, प्रेशर है, एक्सेलरेशन है, वर्क है, सो मच एक्सेट्रा, क्योंकि सब दी डायमेंशन ने, ऑल हैज डायमेंशंस, सारे दे मैग्नीट्यूड वेरी करते। कभी फोर्स 1 न्यूटन दी, 2 न्यूटन दी, 3 न्यूटन दी, कॉन्स्टेंट तो है ही। ओके, तो पहला फैक्टर है डायमेंशनल वेरीएबल, ये तुसी याद रखना। दूजा है डायमेंशन लैस वेरीएबल, डायमेंशन लैस वेरीएबल्स ये किहड़े हुंदे ने, किहड़ियां फिजिकल क्वांटिटीज इन्ना चाहती ना याद रखें। वो फिजिकल क्वांटिटीज विच हैज
do not have dimensions. They have dimensions या they possess dimensions ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ. They have dimensions. ਇੱਥੇ they do not possess dimensions, but magnitude is variable. ਉਹ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ. For example, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਾਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ relative density ਦੀ. ਡਿਰਾਈਵ ਕੀਤਾ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. ਜੇ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਡੈਂਸਿਟੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ. ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ. ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ, ਰਿਲੇਟਿਵ ਡੈਂਸਿਟੀ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ. ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ. ਸਟ੍ਰੇਨ ਇਸੇ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਥਿੰਕ 7th ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, 7th ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਿਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਵਾਂਗੇ ਸਟ੍ਰੇਨ. ਸਟ੍ਰੇਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਟ੍ਰੇਨ ਇਜ਼ change in configuration upon original configuration. एक कई टाइप्स का होंगे, आप डिटेल च नहीं पढ़ते जाते. कन्फिगरेशन मीन लेंथ, ब्रेड्थ, वॉल्यूम. चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. लेंथ अपॉन लेंथ आ गया. चेंज इन लेंथ मीनस जो चेंज इन लेंथ कहता इट मीनस वो यूनिट्स मीटर च ही होंगे. लेंथ भी मीटर च मेजर करांगे, चेंज इन लेंथ भी मीटर च मेजर करांगे. ऊपर भी मीटर, हेठा भी मीटर. डिमेंशनलैस. लेकिन स्ट्रेन वध कर सकती है. एंगल की कोई डिमेंशन नहीं है, लेकिन एंगल वध जाता घट जाता. रेडियन च पढ़ चुके हैं. एग्जाम्पल्स ने डिमेंशनलैस वेरिएबल्स. थर्ड आ जाएगा डायमेंशनल कांस्टेंट. डायमेंशनल कांस्टेंट. हाँ जी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਜ਼ ਆਣੀਆਂ which have dimensions, ਜਿਹਦੀਆਂ dimensions ਨੇ but magnitude is constant, ਜਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਦਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? कुछ कांस्टेंट ने जिवें है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम. वेलोसिटी है तो इसकी डिमेंशनस वही होंगे जो वेलोसिटी की डिमेंशन है. लाइट की वेलोसिटी वैक्यूम दे विच फिक्स है बेटा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. कल गल कीती सी इहदे बारे. वेलोसिटी लाइट ईयर दे विच ये फिक्स्ड है. वैक्यूम दे विच हाँ मीडियम चेंज हो जाएगा तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, लेकिन जब तक वैक्यूम है मीडियम ही चेंज होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट है. बहुत सारे कांस्टेंट ने. यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की होंदा है. ग्रेविटेशनल च डिटेल च पढ़ांगे इनू. चलो फिर भी तुहानू दस दिंदे उत्ते. F is equal to G m1 m2 upon r square. पढ़ा होगा सॉरी. G क्या है? एक ग्रेविटेशन लॉ, यूनिवर्सल लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. G है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. m1 मास ऑफ टू बॉडीज, m1 एंड m2 मास, दो बॉडीज का मास है. r की उन्होंने दे विचकारली दूरी. तेना च फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है. तो जी की वैल्यू, जी की डिमेंशनस होंगी. लेट अस डिराइव द डिमेंशनस ऑफ जी. डिमेंशनस ऑफ जी फार्मूला बन जाएगा तो एफ r² अपॉन m1 m2. जी इधर रह गया, r² मल्टीप्लाइड हो गया, m1 m2 डिवाइड हो जाएगा. फोर्स की डिमेंशनस याद होनी चाहिए. m1 l1 t-2, r रेडियस है या डिस्टेंस है, वह स्क्वायर l2 होएगा. थले m1 ते m2 है, मीनस m². दो मास हो गए. की बन गया? ऊपर m1 है, थले m2 है, m-1 हो गया. इत्थे l1 है, इत्थे l2 है, l3 हो गया एंड t-2. तो क्लियर है बेटा, यदि डिमेंशन है तो लेकिन ये फिक्स्ड होंदा है, कांस्टेंट है, यदि वैल्यू नहीं चेंज होंदी. ओके
यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कितनी होंदी है वो बाद चो करेंगे। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, ਇਹਦੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ, बुक खोलियो, ਇਹਦੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ। तो मैग्नीट्यूड तक कांस्टेंट है, ਇਹਨੂੰ h ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਆ। फार्मूला E इज इक्वल टू h न्यू। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का PV इज इक्वल टू RT। R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, P प्रैशर है, V वॉल्यूम है, T टैंपरेचर है। इतों R दी डिमेंशनस निकल जाएंगे, इतों H दी डिमेंशनस कढ़ियो, तुसी करियो। नहीं पता लग्या तो दस्सियो मैनूं ग्रुप दे विच। ग्रुप दे विच बेटा रिस्पोंस जरूर करो। थानू वीडियो देखी है, कुछ चीज़ नहीं समझ आई, जरूर करो। जो मैं थानू कहा है पहला भी मैं कहा सी, कल भी कल परसों वाली वीडियो च भी कहा सी कि जो मैं पढ़ा रहा थानू इन्हू नोट करो कापी ते, जो भी देख रहे हो बुक चो पढ़ो, एक नोट्स तैयार करो। नोट्स तैयार करके वो फोटो खिंच के ग्रुप च पाओ। तुसी रिस्पोंस नहीं कर रहे, इतों पता लग रहा है कि थोड़े वालों एफर्ट्स नहीं हो रही। ये ऑनलाइन क्लासा का कोई फायदा नहीं है जो थोड़े वालों रिस्पोंस पूरा। हाँ जी, 3 कैटेगरीज हो चुकी हैं, डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशनलैस वेरिएबल, डायमेंशनल कांस्टेंट। चौथी कैटेगरी दस सकते हो, सोच सकते हो किहड़ी होएगी? हाँ जी, चौथी कैटेगरी होएगी डायमेंशन लेस कांस्टेंट। डायमेंशन लेस कांस्टेंट मीनस ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ फिजिकल क्वांटिटीज आंदियां ने which do not have any dimensions, do not have any dimension and magnitude is constant. Example: 1, 2, 3, 4, any integer, half, 1/2, 1/3, 2/3, √2, √3, 1/√3, any value, pi, e, ਇਹ ਕੀ ਨੇ? ਇਹ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲੈਸ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਕੋਈ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, 1 ਨੇ 1 ਹੀ ਰਹਿਣਾ, 2 ਨੇ 2 ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਨੰਬਰ ਹੈ। ਹਾਫ ਨੇ ਹਾਫ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, √3 ਨੇ √3 ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਪਾਈ ਨੇ ਪਾਈ ਰਹਿਣਾ। साइन थीटा, cos थीटा की ने दे आर थीटा एंगल की ने डायमेंशनलेस एज वेल एज कांस्टेंट। ठीक है जी, मैं वीडियो ਨੂੰ लंबा नहीं करना चाहता क्योंकि मुड़ के मैंने एडिटिंग च दिक्कत आती है। तो नैक्सट वीडियो मैं तैयार करांगा, ਉਹਦੇ ਚ अगला टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, मिस नहीं करना। मैं पहले ही कहा सी कंटिन्यूटी बनाना। आ जिन्हें मेरा आज की आ वीडियो देखोगे फिर अगली वीडियो देखना, नहीं तो कख नहीं समझाना। जिसनों आ वीडियो समझ आ गई उसनों अगली वीडियो समझानी। वेरी इंपॉर्टेंट अगला ਉਹਦੇ ਚ न्यूमेरिकल्स ने, एक्सरसाइज है पाऊंगा, सॉल्व भी करूंगा, ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ टिप्स दूंगा ਉਹਦੇ ਤੇ एक्सरसाइज ਤੁਸੀਂ करके रिस्पोंस पाना ही पाना। नहीं कोई फायदा नहीं मेरे वालों, टक्करा मारी जाने ਆਪਾਂ, कोई बेनिफिट नहीं। कुछ एफर्ट्स करो, करके दिखाओ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।